सभी को जय श्री कृष्ण, नमस्कार। और जैसा कि आपको विदित है कि आज गीता जयंती है, तो गीता जयंती की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज के समय में गीता, श्रीमद् भगवत गीता का हमारे वर्तमान जीवन में क्या महत्व है और हम गीता से क्या लाभ ले सकते हैं। मैं कहूँ कि गीता एक वर्तमान समय में मेडिकल शॉप जो होती है, दवाइयों की दुकान है, जिस पर सब प्रकार की दवाइयाँ हैं। आपको कौन सी दवा चाहिए, आप मेडिकल पे जाइए, आपको वह दवा उपलब्ध है। या यूं कह सकते हैं कि गीता भारत द्वारा खोजी गई समस्त औषधियों का सार है। हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में जितनी दृष्टियां हुई हैं, जितने दर्शन हुए हैं, उन सभी दर्शनों का सार है गीता। कृष्ण द्वारा जो अपने श्रीमुख से उच्चारित गीता है, वह समस्त ग्रंथों का समन्वय है, सार है, निचोड़ है। तत्कालीन समय में जितने भी ग्रंथ थे, वेद, उपनिषद या दर्शन, आरण्य ग्रंथ, उन सभी ग्रंथों का सार है। और आज यदि ये भी कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति न होगी कि यदि समस्त ग्रंथ खो जाएं, विस्मृत हो जाएं, तो फिर प्रज्ञावान मनुष्य केवल गीता को पढ़ करके समस्त ग्रंथों की पुनर्रचना कर सकता है। गीता में सांख्य योग है, गीता में भक्ति योग है। गीता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। मैं गीता की व्याख्या कर पाऊं इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं। हाँ, विद्यार्थियों के लिए गीता कितनी उपयोगी है ये मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैं एक शिक्षक होने के नाते लगातार विगत अनेक वर्षों से शिक्षण कार्य में लगा हुआ हूं और खुद भी विद्यार्थी रहा हूं और विद्यार्थी ही हूं। शिक्षक शिक्षण कार्य भी करता हूं। तो मेरे जीवन में गीता का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा और मेरे जीवन के बदलाव में भी, या मैंने इस जीवन में जो कुछ भी थोड़ा बहुत प्राप्त किया, उसमें गीता का बड़ा योगदान रहा। एक विद्यार्थी के लिए गीता बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गीता आपको इस संपूर्ण जीवन काल में इस जीवन को आनंदित ढंग से जीने के लिए प्रेरित करती। हम यूं कह सकते हैं कि गीता में आप एक भगवान कृष्ण के या उस ईश्वर के समक्ष जाने का जो प्रयास करते हैं, उस जीवन की समस्याओं से, इस जीवन की व्यथाओं से त्रस्त होकर के जब ईश्वर के आप शरणागत होते हैं, तो वह ईश्वर आपको इस जीवन की समस्त व्यथाओं से, समस्त परेशानियों से मुक्त करने हेतु मार्ग प्रशस्त करता है। देखिए, अर्जुन गीता में भगवान श्री कृष्ण से एक मित्र की भांति प्रश्न पूछना प्रारंभ करता है और गीता समाप्त होते होते वह कृष्ण का शिष्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि गीता से पहले वह कृष्ण के एक मित्र ही था। कभी कृष्ण की गहराइयों को जानने का प्रयास ना किया था, पर जब कृष्ण से प्रश्न पूछे तो कृष्ण के जब उत्तर आते गए तो अर्जुन की भी जिज्ञासाएं बढ़ती गईं, प्रश्न बढ़ते गए और जीवन के हर पक्ष, हर पहलू पर अर्जुन प्रश्न करता है। और कृष्ण के विराट स्वरूप, कृष्ण जो वास्तव में थे, कृष्ण जो हैं, क्योंकि कृष्ण सदैव हैं। कृष्ण, गीता एक दिन की घटना हो सकती है,
लेकिन कृष्ण कभी पुराने नहीं होते। कृष्ण सदैव हैं, कृष्ण हैं, कृष्ण आपके अंदर विद्यमान है। तो आप विद्यार्थी जीवन में इस गीता का कितना लाभ ले सकते हैं? आप समझिए कि गीता में सारांश यही आपको पता है कि युद्ध हो रहा है, युद्ध के मध्य में, दोनों सेनाओं के मध्य में जो है अर्जुन खड़े हो जाते हैं और अपने शस्त्र डाल देते हैं, कहते हैं कि मैं अपने भाई बांधवों गुरुजनों से युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे साम्राज्य जो अपने बंधुजनों के रक्त से रंजित हो से बेहतर है मैं बिना साम्राज्य का ही जीवन जीना पसंद करूंगा, और अपने अस्त्र रख देता है। यानी कि अपना जो उस समय कर्तव्य था उस कर्तव्य से अर्जुन विमुख हो जाता है। और जब अर्जुन कर्तव्य से विमुख हो जाता है, कर्तव्य शब्द के लिए गीता में धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। धर्म को हम लोग सामान्य परिस्थितियों में केवल उपासना पद्धति या केवल पूजा पद्धति, मंदिर, कर्मकांड इत्यादि से जोड़ते हैं। धर्म की व्यापक व्याख्या है हमारे ग्रंथों में। धर्म यानी कि आपका कर्तव्य, आप अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं तो यह इस जीवन में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यही भगवान कृष्ण समझाते हैं। और जब हम अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं तो हमारे माता पिता या हमारे गुरुजन हमको सख्त लहजे में समझाते हैं, और यही भगवान कृष्ण ने किया। कृष्ण जैसे विराट पुरुष, महान पुरुष, ईश्वर, क्योंकि जिन्होंने अपने समय के सभी चीजों को अपने आप में समाहित कर लिया, जिसने किसी का विरोध नहीं किया, जिसने सब में ही उस परम तत्व को खोजा, वह कृष्ण कोई यूं ही हम हिंदू समाज या सनातन धर्म में संपूर्ण अवतार नहीं कहते, किसी को नहीं कहा गया, केवल कृष्ण को कहा गया। अच्छाइयाँ बुराइयाँ सबका समन्वय करके इस संसार से निकल जाना ही नाम कृष्ण है। तो जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो कृष्ण उसे सीधे लहजे में समझाते हैं, और वो लहजा बड़ा सख्त है। जब कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का जवाब देते हैं, गीता का दूसरा अध्याय का ये दूसरा श्लोक क्या कहता है? श्लोक, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विश्वेशमुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकर अर्जुनम। श्लोक का हिंदी अर्थ देखिए। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इस विपरीत परिस्थिति में, भाई युद्ध है, युद्ध प्रारंभ हो चुका है, सेना इकट्ठी हो चुकी हैं, और तुम अब कह रहे हो, कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। भाई तुम पहले ही मना कर देते हैं। इस विपरीत परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति पर विशेष फोकस, तेरे मन में यह अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? ना तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वाले मनुष्यों द्वारा आचरण किया गया, कि जो सामान्य जीवन के मूल्यों को जानते हैं वो भी ऐसा नहीं करते कि भाई इस परिस्थिति में आके मना कर देते, भाई पहले ही मना कर देता। और ना ही इसे स्वर्ग और ना ही यश की प्राप्ति होगी। तू सोचे कि ऐसा करने से युद्ध न करे तो स्वर्ग मिल जाए, वह भी नहीं मिलेगा। और यश दुनिया में तो तू होना ही है, कोई यश नहीं मिलेगा। भाई कि रण छोड़ हो गया, युद्ध रोप के अब युद्ध से भाग रहा है। भगवान कृष्ण जब अर्जुन ने पहले अध्याय में, अर्जुन विषाद योग में सारी व्यथा रो दी, तत्पश्चात भगवान कृष्ण के द्वारा निकला ये पहला श्लोक है। तो भाई तुम जो अपने कर्म से विमुख हो रहे हो, उस कर्म से विमुख होकर के तुम्हें इस संसार में ना तो यश मिलेगा ना ही स्वर्ग मिलेगा। और जो सामान्य मनुष्य भी हैं, विद्वत जनों को तो छोड़ो, वह मनुष्य भी ऐसा आचरण नहीं करते। तो कहने का तात्पर्य क्या कि आप जिस परिस्थिति में हैं, आप वहां क्या कर्म कर रहे हैं, उस कर्म से विमुख हो जाना इस संसार में ना यश दिलाएगा, ना ही आपको उस संसार में स्वर्ग दिलाएगा, जो स्वर्ग की परिकल्पनाएं की गई। अगला श्लोक भगवान कृष्ण यहीं पर दूसरा श्लोक में बड़ी कठोरता लेके आते हैं और थोड़े से कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए अर्जुन को हड़काते हैं। और क्या कहते हैं? क्लैव्यम माशमागमः पार्थ नैतेयुपपद्यते क्षुद्रम हृदयो दौर्बलम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसका मतलब क्या है
कि इसलिए हे अर्जुन तू नपुंसक, देखो कितना कठोर शब्द का प्रयोग किया है कृष्ण ने, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो। तू ऐसा, नपुंसक मतलब जिस पुरुष में पुरुषार्थ ना बताओ, अपनी सब भाषा में कह सकते हैं हिजड़ा, कि तू ऐसे हिजड़ों जैसा व्यवहार ना कर। ये कृष्ण जैसे श्रेष्ठ योगेश्वर पुरुषों के लिए अगर हड़का रहे हैं, उस तरीके से डांट रहे हैं, तो समझिए आप अपने कर्मों से विमुख हैं। और कृष्ण अपने शिष्यों को, अपने प्रियजन को हड़काते हैं, ठीक उसी तरीके से गुरु अपने शिष्य को हड़काता है, पिता अपने पुत्र को हड़काता है, जब वह अपने कर्म से विमुख होते हैं। वो कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ये अनुशासन लाने के लिए जरूरी है। को प्राप्त मत हो, यह तुझे शोभा नहीं देता, तेरे जैसे वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। और हे शत्रुओं के दमन करता, तुमने तो बहुत शत्रुओं को मारा है। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर, तेरे हृदय में जो भावनाएं हो रही हैं गुरुजनों इन सबको देख करके, उस समय को सोच, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सभी ये सब भ्रांत गुरुजन देख रहे थे। तो युद्ध के लिए तू खड़ा हो, ये सबसे महत्वपूर्ण उत्कृष्ट हो जा। और युद्ध से तात्पर्य हमारे वर्तमान जीवन में हमारा कर्म है। यदि हम अपने कर्मों से भाग रहे हैं, आलस कर रहे हैं, या अन्य मन में चिंताएं व्यथाओं को लेकर पले हुए हैं, तो हमारा काम विद्यार्थी जीवन में पढ़ना है, गृहस्थ जीवन में गृह कार्य करना है, कर्म करना श्रेष्ठ है। यह गीता का परम संदेश है। पर कर्मों में आसक्ति ना हो। आसक्ति, कर्म करो पर उसमें निष्कर्मण्यता भी होनी चाहिए। निष्काम, आपकी स्वयं की उस कर्म के प्रति कोई कामनाएं ना हो, इच्छाएं ना हो। मैं पढ़ रहा हूं, परिणाम जो होगा सो देखूंगा। परिणाम की चिंता नहीं, अभी से खाब बनने लगे सब इंस्पेक्टर बनेंगे, नहीं, मेरा काम है सिलेबस को बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाना। सब इंस्पेक्टर परीक्षा, पीएससी परीक्षा में पास होकर मैं अधिकारी बनूंगा। उसके बाद क्या होगा, वो सारी चीजों पर आप विचार करने से आपको कुछ नहीं होगा। आपका बस है अपना कर्म करना, उस पर फोकस करें। और देखिए भगवान कृष्ण, ये मैं कह दूं कि गीता में दो शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक शब्द है युद्धस्व, युद्ध करो, और दूसरा शब्द है तितिक्षा, धैर्य धारण करो। कष्टों को, दुखों को सहने का सामर्थ्य कहलाता है तितिक्षा। बात समझिए कितने महत्वपूर्ण शब्द हैं। तितिक्षा, कष्टों को सहो, दुखों को सहो, दुखों को सहने की क्षमता रखो अपने अंदर। और युद्धस्व, निरंतर युद्ध करो। युद्ध मतलब अपना कर्म करो। जो व्यथाएं आ रही हैं उनको सहन करो, सहन करो और कर्म करो। आप अपने विद्यार्थी जीवन से जोड़िए इन चीजों को। जीवन के जिस आप पल में खड़े हैं, जिस खंड में खड़े हैं, उससे आप जोड़िए इसको। जिस प्रकार की परिस्थितियां, आप उन सब परिस्थितियों को सहन करके अपना कर्म करो। और स्वाभाविक सी बात है, ये कृष्ण ने नहीं कहा कि साहब कर्म कल भर कर फल की इच्छा मत कर। ये आपको बनाई गई बात है। भाई कर्म करेंगे तो फल तो स्वतः ही मिलेगा। आप समझिए बात को। जब आप किसी काम को आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, केवल पढ़ाई करेंगे, तो रिजल्ट तो बेहतर आना ही है। ये हमेशा होता है। जब आपने कर्म में अपना 100% देते हैं तो कमी नहीं होती। देखिए भगवान कृष्ण जो श्लोक में कह रहे हैं कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रेमस्य तस्मायुद्धस्व भारतः। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, युद्धस्व। गीता का 18वां श्लोक है, युद्ध करो। क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि इस अविनाशी अपमाप नित्य स्वरूप आत्मा के सब शरीर नष्ट होने वाले हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी है। इस संसार से जाना है, ये शरीर यहाँ पर जो कुछ भी है सब रहने वाला है, सब यही नष्ट होने वाला है। लेकिन ये जो आत्मा है अमाप, मैं हूं, मैं सदा रहूंगा। ये शरीर जा सकता है, जा सकता है, चीजें परिस्थितियां समय बदल सकते हैं, पर शरीर जाए, सब जाए, घर द्वार बिल्डिंग जायदाद सब बदलती रहेंगी, संसार ही परिवर्तनशील है, पर मैं सदैव रहूंगा। मैं आनंद स्वरूप हूं और मैं अपना कर्म करूं, मैं अपने कर्म में मस्त रहूं। बस कर्म करना है। इस जीवन का मूल सारांश है, अपना काम करते रहिए, अपना काम करते रहिए और निरंतर करते रहिए। और कह रहे हैं कि हे भरतवंशी तू युद्ध कर। युद्ध से तात्पर्य आप अपने आप कर्म ही समझिए यहां पर, क्योंकि अर्जुन के लिए वहां पर युद्ध उसका कर्म था। और कर्म भी इस तरीके से करें
कि निष्काम, अब निष्काम मतलब कामनाएं पैदा नहीं करना। गीता, मैंने कहा कि समस्त ग्रंथों का समन्वय है। गीता सार है इस संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान का। गीता से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ना ही किसी एकमात्र ग्रंथ में, क्योंकि एक ग्रंथ एकांगी है, हर ग्रंथ एकांगी है, उसमें एक पक्ष की चर्चा है, दूसरे पक्ष की चर्चा नहीं है। गीता में सभी पक्षों की चर्चा है। मैं कह रहा हूं कि गीता औषधियों का सार है, गीता एक मेडिकल शॉप है, हर चीज का, हर मर्ज का, हर दवा है उसमें। आपको जो बीमारी है आप जाइए वहां से दवा ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों को गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। हम ज्यादा वो नहीं कह सकते, लेकिन सरकारों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि विद्यालयों में, महाविद्यालयों में गीता का केवल सरलीकरण, गीता का सरल व्याख्याएं हों, जिससे कि आज जो निष्कर्मण्यता लोगों में आ रही है, जो इस संसार में आप बहुत ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं, गीता दर्शन है, गीता साहित्य भी है, और समस्त दर्शनों का सार भी है। देखिए, और गीता ये सिखाती है कि भाई तू सब सब तरफ से, सब विचारों का त्याग करके केवल मुझ में विचार लगा, ईश्वर में, और अपना कर्म कर। कर्म में 100% दे, वो ध्यान रहे केवल मेरा। मैं तेरे समस्त चीजों, भगवान कृष्ण गीता के 12वें अध्याय में कह रहे हैं, आप लोग आगे देखेंगे, 12वें अध्याय में गीता में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण, ये मुझे बड़ा मोटिवेट करता है श्लोक, ये कुछ श्लोक मैं आपके लिए लेके आया था। मय्यावेश्य मय्येव मन आधस्वम मयि बुद्धि निवेश्यसे निवेश्य निवेश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वमन संशय। इसका अर्थ क्या है कि हे अर्जुन, अर्जुन आप स्वयं को मान सकते हैं, आप स्वयं अर्जुन है, भगवान कृष्ण आपसे ही कह रहे हैं, तू अपने मन को मुझ में स्थिर कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। इस प्रकार निश्चित रूप से मुझ में सदैव नित्य निवास करेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। क्या कह रहे हैं कि मुझ में ही मन को लगा और मुझ में बुद्धि लगा। आप मनुष्य में सामान्यतः दो चीजें, एक बुद्धि और दूसरा आपका मन। मन मतलब आपके भाव हैं, आपके विचार हैं। समस्त प्रकार के भाव कृष्ण से ही पैदा होते हैं, ये भी कृष्ण गीता में कह रहे हैं। और उन मन को मुझ में लगा, उस बुद्धि को मुझ में लगा, और युद्धस्व, अपने आप कर्म कर, तितिक्षा और कष्टों को, परेशानियों को सहन कर। ये गीता का सारांश है। भावनाओं को भी सब कृष्ण को समर्पित कर दो। जो प्राप्त है सो कृष्ण में है, जो अप्राप्त है सो कृष्ण में है, जो हो रहा है वो सब कृष्ण में है। आप अपना फोकस अपने काम पे करिए। ये गीता का सारांश है। गीता को जरूर पढ़िए, गीता को पढ़ना चाहिए आप सब लोगों को, चाहे तो आप किसी भी जीवन की अवस्था में हैं, आप बालक हैं, आप युवा हैं, प्रौढ़ हैं, वृद्ध हैं। गीता आपके जीवन को बदल देगी। और आज चूंकि गीता जयंती है, उस उपलक्ष्य में ये वीडियो में लेके आया था। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं गीता के समस्त अध्यायों को आपको वीडियो के माध्यम से जो है पढ़ा दूं, या आपको सरल भाषा में गीता की व्याख्या कर दूं, क्योंकि व्याख्या मैं क्या कर सकता हूँ, सब कृष्ण की इच्छा है। और गीता पर सबसे ज्यादा भावार्थ लिखे गए हैं। अनेक धर्म ग्रंथ हैं, इस ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। इस पर विचार करना, किसी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती, केवल गीता की ही जयंती मनाई जाती। तो मैं तो तुच्छ हूँ, जो कुछ थोड़ा बहुत बोल पाया वो सब इस कृष्ण ईश्वर की, भगवान श्री कृष्ण की मर्जी है। और यह विचार हर कर्म में आपके मन में होना चाहिए, और किसी प्रकार के अहम को ना पालते हुए गीता का अध्ययन करें, अपना कर्म करें। गीता जरूर पढ़ें, ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। आप पढ़ के देखें, अपने जीवन में बड़ा चेंज होगा, बड़ा चेंजेस, बड़ा बदलाव आएगा। तो लेते हैं विदा। अगर आप सब लोग चाहेंगे तो फिर मैं गीता पर अध्याय 1 से अध्याय 18 तक टोटल 700 श्लोकों की संपूर्ण वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा, बना दूंगा, अगर आप सब लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।